ये जरा से लैम चूस के लिए बिक गए, बिछ गए बीजेपी के सामने। ये मैं चवन्नी नहीं हूँ। अरे अखिलेश यादव जी ने तो उसका रुपया बनाया और रुपया भी चांदी का बना के दे दिया। दुष्यंत चौटाला और अपने आप में सोचते थे शायद तेरा तो अमित शाह से डायरेक्ट संबंध है, घर बैठे आज की तारीख में। जहाँ गुजरों को सम्मान मिलता है वहां से तो गुज्जर मुंह फेर कर भाग गए हैं। और जहाँ इनका अपमान हो, और सुभाष गुज्जर का अपमान नहीं है, ये गुज्जर बिरादरी का अपमान है जो उसके साथ वहां। अरे इनसे ज्यादा सम्मान तो बीजेपी से ज्यादा सम्मान तो लोकदल से ज्यादा सम्मान तो बसपा में मिलेगा। वह तो मेरी पार्टी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आरएलडी के मंचों पर अब जो समर्पित और जिम्मेदार लोग हैं, आरएलडी से जुड़े हुए हैं, आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, आरएलडी के मजबूत स्तंभ हैं, उनकी लगातार बेइज्जती हो रही है, उनका लगातार अपमान हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले विधायक गुलाम मोहम्मद की बेइज्जती हुई थी और अब बागपत के बालनी से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें आरएलडी के जो जिलाध्यक्ष हैं सुभाष गुर्जर, उनको मंच से पीछे खींचा जा रहा है और जयंत चौधरी के बराबर में वो खड़े हुए थे। जयंत चौधरी अपना संबोधन कर रहे थे, वहाँ से कार्यक्रम आयोजक उन्हें खींचकर पीछे ले गए हैं। अब जिस तरीके से गुलाम मोहम्मद की बेइज्जती हुई और अब सुभाष गुर्जर की बेइज्जती हुई है, तो उसको लेकर गुर्जर समाज के लोग क्या सोचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मेरी एक तरफ राजकुमार घाटेडा जी हैं तो दूसरी तरफ चौधरी बलकार सिंह डुब्बन हैं। बलकार सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आरएलडी के मंच पर जिम्मेदार लोगों की बेइज्जती हो रही है, तो इसके पीछे वजह क्या है, क्या आप मानते हैं और ये आरएलडी के लिए कितना नुकसानदायक है? देखो विपिन भाई, ये जो बेइज्जती करना है ये नुकसानदायी हमेशा होगा। और हम अब कुछ समय से ये देख रहे कि लोक दल में पहले विधायक गुलाम मोहम्मद की बेइज्जती हुई, उसके बाद अब सुभाष गुर्जर जी की बेइज्जती हुई। ये लग रहा कि मुस्लिम या पिछड़े की वहाँ इज्जत नहीं है। जब से वो बीजेपी में शामिल हुए जयंत चौधरी, उसके बाद में ऐसी घटनाएं लगातार देखने में सुनने में आ रही। और जो चौधरी सुभाष गुर्जर जी हैं वो एक संभ्रांत परिवार, बहुत अच्छे इंसान, मिलनसार। और वहाँ तो जो कुछ गुज्जर वोट मिल रहा है वो सुभाष गुर्जर की वजह से तो मिल रहा है लोकदल को। और वो उस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। और जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मंच पर हैं तो उस जिले का जिलाध्यक्ष उस मंच पर वहीं रहेगा। तो ये बेइज्जती जो उन्होंने की है इनकी, सुभाष गुर्जर जी की, ये मैं तो ये मानता हूँ कि लोक दल में अब पिछड़ों के और मुस्लिमों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। वो पता नहीं अपनी किसी उस चाल पे चल रहे। वहाँ रहना नहीं चाहिए, इनको रहना नहीं चाहिए। एक संभ्रांत आदमी की भी बेइज्जती कर रहे, विधायक की बेइज्जती कर रहे, तो ये अच्छा नहीं है। और क्या था यहाँ से लोक दल में, क्या था? जयंत चौधरी कभी यूँ कहा करे थे कि मैं चवन्नी नहीं हूँ, आज चवन्नी छोड़ दवन्नी कह दो तो भी कोई नहीं है। और मेरा तो इन सब लोगों से यह है, जितना सम्मान इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे थे जयंत चौधरी का, बीजेपी में क्या सम्मान है इनका? और बीजेपी में जाने के बावजूद भी ये अपने लोगों का क्या सम्मान कर रहे हैं? अपने ही लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, अपने लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। भाई कल भी चुनाव लड़ना, कहीं बीजेपी का अलग वोट आओगा क्या? अगर गुज्जर नहीं देंगे, मुस्लिम नहीं देंगे, वोट दिया, इनके 9 विधायक बनाए, और अगर ये कहीं आगे उसमें शामिल रहते तो शायद इनकी लोकसभा भी बहुत ज़्यादा आती। लेकिन ये ऐसा करते जा रहे कि मेरा तो ये अपील है इन लोगों से कि भाई इस लोकदल ने छोड़ दो। यूँ लोकदल नहीं है कुछ भी, यूँ तो किसी के यहाँ गिरवी रखा हुआ दल है। और जैसा मैं लोग चाह रहे वैसा ही मैं लोग करते जा रहे। और मेरा एक यूँ भी सुझाव है सुभाष गुर्जर जी और जैसे संभ्रांत लोगों से कि एक प्लेटफार्म है इस प्रदेश में अखिलेश यादव जी का, जिस तरीके से वो गुजरों का सम्मान कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको रेस्पेक्टेड करते हैं वो लोग, तो आओ अपना उनके अखिलेश यादव जी के साथ ही मिलकर चलें। यहाँ जिस उसमें थे हम, वहाँ लोकदल में कोई सम्मान
बचा नहीं, वो पहले वाला लोकदल नहीं है, चौधरी चरण सिंह वाला, चौधरी अजीत सिंह वाला लोकदल नहीं है, यो आज का नया लोकदल बीजेपी वाला लोकदल है। तो मेरा तो एक ही सुझाव है इन सबसे कि भाई आओ अपना समाजवादी के साथ मिलकर चलें। मतलब जब से आरएलडी बीजेपी के साथ गया है, बीजेपी से उसने समझौता किया है, तो उसके बाद अल्पसंख्यकों की और पिछड़ों की वैल्यू वहाँ पर कम हो गई है। अच्छा एक बात बताओ, देखने में है एक विधायक है और उसका वहाँ उसके क्षेत्र में ही कहीं आसपास प्रोग्राम हो रहा और उस लिस्ट में विधायक का भी नाम नहीं है जो मंच की लिस्ट है, इससे बड़ा अपमान क्या हो सके। एक बात बताओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, उस जिले का जिला अध्यक्ष वहाँ उनके पास खड़ा हुआ है और उनके पास से खड़े हुए जिला अध्यक्ष को कोई भी पीछे से एक व्यक्ति कोई आया और खींच के वो पीछे ले गया, तो ये सम्मान है? मेरा तो यूँ मानना है सम्मान का ही तो अपमान है, सबके सामने करने का अपमान है। इससे अच्छा तो अगर कुछ कहना हो तो कहीं अकेले में ही कहो, अगर कोई कहने की बात है, ये तो सबके सामने अपमान करने की बात है। और सुभाष गुज्जर का अपमान नहीं है, ये गुज्जर बिरादरी का अपमान है, जो उसके साथ वहाँ लगी हुई, उनके साथ मिलकर चली हुई है, ये उनका अपमान है। आप बताओ राजकुमार जी, जिस तरीके से सुभाष गुर्जर को मंच पर पीछे खींचा गया, वो तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो आरएलडी में ये सम्मान है गुर्जरों का, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो है विपिन भाई, ये लोकदल है ही नहीं। लोकदल या बीकेडी या जनता पार्टी ये तो जब थी जब चौधरी साहब थे, चौधरी चरण सिंह थे, उनके यहाँ सर्व समाज के लोगों को सम्मान मिलता था, गुजरों को भी सम्मान मिलता था, जाटों को भी सम्मान मिलता था, ठाकरों को भी सम्मान मिलता था, हर समाज के व्यक्ति को सम्मान मिलता था। आज तो ये दल, एक बात बताओ आप मुझे, जहाँ जयंत चौधरी जी बैठे हैं बीजेपी की गोद में जाके और राज्यसभा दे दिया समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, और उनकी भेजी हुई राज्यसभा पर उनके भेजे हुए सांसद बनाने से वो आज मिनिस्टर बने बैठे। जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ ही धोखा कर लिया, जिसे यूँ कहता हूँ बार बार अपने शब्दों में कि मैं चवन्नी नहीं हूँ, अरे अखिलेश यादव जी ने तो उसका रुपया बनाया और रुपया भी चांदी का बना के दे दिया, और वो मार कर नुगुंठे में जी कट्टन कोर मार दे जनाब, साफ गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गया। मैं एक बात दावे से कह रहा, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेता या संगठन का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इनको जयंत चौधरी जी को मन से या दिल से सम्मान देता हो तो मुझे बता दो, या उनके जितने भी जनप्रतिनिधि है उन्हें कहीं सम्मान मिलता हो। मैं एक बात बता रहा आपसे, सुभाष गुज्जर जिनका आपने नाम लिया, उनके बारे में हमने सुना, वो एजुकेटेड व्यक्ति है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है, उसके यहाँ कॉलेज भी है, और सुनो सज्जन शालीनता से भरा हुआ वो व्यक्तित्व है। और वो जाकर के जिला अध्यक्ष के बारे में मुलायम सिंह यादव ये कह रहे थे कि जिस जिले में 7 विधायक हैं, 8 विधायक हैं, वो 7 और 8 विधायक एक तरफ और एक जिला अध्यक्ष एक तरफ, और यही मानना होता था चौधरी चरण सिंह जी का। उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो आप पुराना, तब लोकदल था, तब सम्मान था लोगों का। अब सुभाष गुज्जर जी का जैसे इन्होंने अपमान किया, वो गुज्जर समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गुजरों को तो कायदे में मैं एक सुभाष गुज्जर जी की बात नहीं कर रहा, गुजरों को तो इधर झांकना भी नहीं चाहिए, चूंकि ये तो आपके सम्मान को बचा नहीं सकता, ना इसमें इतनी ताकत है जयंत चौधरी में है ही नहीं, इसमें ये बोल ही नहीं सकता उनके खिलाफ। मैं एक बात कह रहा, जो जिसकी वजह से इनके 9 विधायक बने, ये राज्यसभा गए, जब इन्होंने उन्हीं को इग्नोर कर दिया तो आपको रमे कहाँ सम्मान दुआ देंगे ये जयंत चौधरी जी? तो इनके बस की तो सियासत है ही नहीं भाई साहब, ये मैं आपको बता रहा। चूंकि सियासत के मतलब ये नहीं होते, सियासत का मतलब ये हो कि अपने कार्यकर्ता को मान देना और सम्मान देना। मैं एक छोटी सी बात बता रहा आपको, सुभाष गुज्जर को तो इसमें क्या सम्मान मिल जाएगा? एक राम सकल गुज्जर थे हमारी पार्टी के, आगरा से, कुछ नहीं थे, किसी भी सदन के मेंबर नहीं थे, उनको समाजवादी पार्टी में रामचंद्र दास जी ने जिला अध्यक्ष बनाया था आगरा का, और जिला अध्यक्ष बनाने के बाद में नेताजी से उनको जोड़ा रामचंद्र दास जी ने। ऐसा होता है गुजरों का सम्मान। और किसी दल का वो विधायक नहीं था, एमएलसी नहीं था, उसको एमएलसी बनाया समाजवादी पार्टी में नेताजी ने, और एमएलसी बनाकर उसको मंत्री बनाया। आज वो बीजेपी में ही है बाबूजी। जब समाजवादी में 4-4 गाड़ी आगे पीछे चू 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 करती, कभी हरी लाइट बढ़ती, कभी लाल लाइट बढ़ती, ये पूछ के देख मेरे भाई को, राम सकल जी को पूछ के देख। अब वहीं लोकदल भी है और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी है, नुको कोई गाड़ी तो गाड़ी साइकिल भी है आगे पीछे। तो जहां गुजरों को कमी, तो गुजरों की भी है, जहां गुजरों को सम्मान मिलता है वहां से तो गुज्जर मुंह फेर कर भाग गए हैं, और जहां इनका अपमान हो वहां ये भाग का खीर खानी सोचा, खीर मिलती नहीं, तो गलती गुजरों की भी तो है।
मैं एक बात कह रहा, आप गुज्जर समाज की तो बात छोड़ दो, वहां गुजरों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, एससी को, एसटी को, अल्पसंख्यकों को ना तो सम्मान मिला ना सम्मान मिले। और अगर कोई कहे कि हमें मिला, वो हमारे सामने आने का बता दो। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की साथ में समायोजन है राष्ट्रीय लोकदल का, और भारतीय जनता पार्टी में बाबूजी ऐसे ऐसे लोग बैठे कि ये तो अपनी बात भी नहीं कह सकता, हमारी आपकी तो क्या कह देगा, गुज्जर समाज की तो क्या कह देगा। लेकिन जहां तक सुभाष गुज्जर जी की बात है, सुभाष गुज्जर जी के बारे में हमें सुना विद्वान लोगों से कि वो सभ्य, शालीन और मंडित आदमी है और संभ्रांत व्यक्ति है। अरे ऐसे आदमी का भी भले आदमी अपमान करवा रहे आप अपने मंच पे, तो इससे ज्यादा गिरी हुई घिनौनी बात और कोई मेरी समझ में तो हो नहीं सकती। देखो मैं एक उदाहरण दे रहा आपको, पद से बड़ा सम्मान हो। चौधरी यशपाल सिंह जी कभी तीन विभागों के मिनिस्टर होते थे कांग्रेस पार्टी में, और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह होते थे मुख्यमंत्री। जब उन्होंने ये लगा चौधरी साहब ने कि यहां तो मुख्यमंत्री के द्वारा आपका अपमान की बातें कुछ चल रही है, उसी दिन पड़ाक देगी त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन सम्मान को संजो कर रखा, तो पद के कोई मायने नहीं होते, सम्मान क्या गए, सबसे जरूरी है सम्मान। अपना भी करवाओ, अपने समाज का भी करवाओ, और जो दूसरे समाज है उनका भी सम्मान करो और सम्मान करवाना सीखो। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जयंत चौधरी वहाँ पर संबोधन कर रहे थे और जिस समय सुभाष गुर्जर को पीछे खींचा जा रहा था, तो जयंत चौधरी को मना करना चाहिए था, अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। और नु का तक पर ले जो और खींच कैसे है? अरे उसका जिला अध्यक्ष है वो यार, जिला अध्यक्ष से बड़ी पोस्ट हो क्या? और सुनो, सुभाष चौधरी के नेतृत्व में, सुभाष चौधरी के कार्यक्रमों से, सुभाष चौधरी के जनता के बीच में जाने से तो इससे फायदा हुआ, गुजरों का वोट जोड़ा हमने इसके साथ में। तो ये कौन सा, जब ये संबोधन कर रहा था मंच पे और ये अपने जिला अध्यक्ष के भी सम्मान को नहीं बचा सका, और वह इसकी बाजू पकड़ के इसके जिला अध्यक्ष की खंचो ले जा रहे, ये कौन सा उसका भाई मंत्री पद है या कहीं का राष्ट्रीय अध्यक्ष है? हम नहीं ऐसे को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य करते। जो आपके अपने ही पार्टी के कप्तान को, कप्तान होता है जिला अध्यक्ष, जिले का कप्तान होता है, उसको अपनी आंखों के सामने बेइज्जत करने का काम कर रहे, तो आम पब्लिक को क्या सम्मान दे देंगे? बताओ क्या सम्मान दे देंगे? तो मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि देखो, चलो मुझे तो ये लोग नू भी कह लेंगे कि तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, अरे इनसे ज्यादा सम्मान तो बीजेपी से ज्यादा सम्मान तो लोकदल से ज्यादा सम्मान तो बसपा में मिल गया, वह तो मेरी पार्टी नहीं। फिर यही बात कर रहा, सम्मान से पद का कोई मतलब नहीं होता, पद एक तरफ और सम्मान एक तरफ। अगर अपमान होगा, अपमानित होकर और आपको किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा, मैं तो उसे भी लानत समझूं, वो भी नहीं कुछ है। और आप मुझे ही बता दो, एक व्यक्ति आकर के समाज का ये कह दो कि भारतीय जनता पार्टी में या लोकदल में किसी गुज्जर को या पिछड़े को या भाई जितने भी अल्पसंख्यक हैं, इनमें विद्वान लोग भी हैं। मैं जानना चाहता हूँ, जयंत चौधरी ने भाजपा के सामने सरेंडर कर दिया है क्या? अरे और क्या कर, क्या भले आदमी, जब जिला अध्यक्ष उनके विधायक की वही तो विधायक है, कौन सा एक ट्राली विधायकों के लिए रहे मैं, उनकी पीछे से गुलाम मोहम्मद के लिए हुआ था। जब उनके सामने उनके विधायकों की तौहीन हो रही, उनके जिला अध्यक्ष की तौहीन हो रही, और ऐसे जिला अध्यक्ष की यार जिनके उदाहरण दें लोग, सुनो, गुज्जर समाज के लोग नहीं, जाट समाज के लोग भी उनका उदाहरण दे, ठाकुर समाज के लोग भी उनका उदाहरण दे, वो इतना भला आदमी, तो फिर ये घुटने टेक के हुए भारतीय जनता पार्टी का और क्या है भाई? बलकार सिंह जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गुर्जर समाज के लोगों की शिकायत ये है कि भाई सम्मान नहीं मिलता, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आरएलडी में भी अब वही स्थिति बन रही है, और ये स्थिति इस वजह से बन रही है क्योंकि आरएलडी भाजपा के साथ शामिल हो गई है? देखो, इसका स्पष्ट सी बात है, साफ दिख रहा कि अब ऐसी ही स्थिति लोकदल में भी पैदा हो गई है। लोकदल के पास इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, जिला अध्यक्ष एक सुभाष गुज्जर है, एक आध शायद कोई और हो सकता होगा, मुझे मेरी जानकारी में तो है नहीं। लेकिन अकेले आदमी को भी जब कोई दल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो क्या कहोगे सर? वो बिल्कुल आज बीजेपी के उसमें चंगुल में लोकदल पूरी फंस चुकी। वो ऐसा लोकदल नहीं है, मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा, जैसा चौधरी चरण सिंह का होया करा था, उनकी 4-4 स्टेट में सरकार होती, उनके 4-4 मुख्यमंत्री होते, वही देश के प्रधानमंत्री रही। ये जरा से लैम चूस के लिए बिक गए, बिछ गए बीजेपी के सामने। अब भविष्य आरएलडी का आप किस तरीके से देख रहे हैं? आरएलडी का भविष्य बिल्कुल अंधकार में चौपट
कुछ नहीं होता, कभी कुछ भी बिल्कुल ख़त्म होगा। पिछले सारे जितने दल पिछले हैं ना, सारे के सारे ख़त्म कर दिए बीजेपी ने। नवीन पटनायक हर अपने आप में बड़े तुर्रम खां बना कर थे, आज की तारीख में घर बैठे। दुष्यंत चौटाला और अपने आप में सोचते थे कि शायद तेरा तो अमित शाह से डायरेक्ट संबंध है, घर बैठे आज की तारीख में। ये कहते भी रहेंगे, एक पुलिस वाले ने मेरे पे पिस्टल तान लिया। जो बीजेपी के साथ आवेगा वो बिल्कुल ख़त्म होगा। और बस फिर मेरा तो यही आग्रह है कि सुभाष गुज्जर जी के माध्यम से कहना चाह रहा कि जितने भी संभ्रांत लोग इधर उधर हैं, आओ सब अब की बार मिलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ चलें। वो सम्मान कर रहे हैं, आप सब लोगों का सम्मान करेंगे। एक बार उनके साथ चल के देखें, ऐसा अपमान शायद वहाँ नहीं होने का जैसा यहाँ होने लग रहा। नीतीश कुमार जी को पूछ लियो जाके। नीतीश कुमार जी जो उनसे नू कहे थे मैं धुरंधर हूँ, आ रहा क्या उस दिन तक कोई बयान? नीतीश कुमार जी का आया क्या कोई बयान हिंदुस्तान के सियासतमंद लोगों में? सुनो मेरी बात, गुजरों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, एससी को, एसटी को, अल्पसंख्यक को अगर कोई सम्मान दे सके तो वो एक ही नाम है पूरे हिंदुस्तान में, और वो है अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी का, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का। वो ही एक व्यक्तित्व है और नहीं कुछ है। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।